अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दर्शन। और कुछ चीज़ें जो हैं वो सरकार के बिना एडमिनिस्ट्रेशन तक होती है, जैसे ये दफ्तर है तहसीलदार का, एसडीएम का, डीसी का, ठीक है, सेक्रेटरी का। कुछ लोग होते हैं जो कुर्सियों पर बैठ के फाइलों को चलाते हैं, कुछ लोग आते हैं जो सरकार बनाने के बाद पॉलिसी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कॉलेज को बढ़ाकर यूनिवर्सिटी बनानी है, हायर सेकेंडरी को कॉलेज का दर्जा देना है, तो वो सरकारें करती हैं, लेकिन फाइलें चलाने का काम एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं। यहाँ पर जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि 16 साल इस बात को बीत गए, ये जब हायर सेकेंडरी बनी या कॉलेजेस बने, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना, बहुत जगह ऐसी हैं जहाँ आज तक स्टाफ नहीं है, 16 साल से स्टाफ ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम शिकार आपस में हुए, जो चीज़ बनाई जा सकती थी वहाँ पे कुछ लोगों की दखल अंदाजी की वजह से नहीं बन पाई, है ना। तो अब मुझे लगता है, मेरी बात भी हुई थी, कोशिश यही है कि इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए पहल की जाए। तो ये आपकी पहल अच्छी बात है। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि ऊपर ले जाए, कुछ लोग कह रहे हैं नीचे ले जाए। बात ऊपर नीचे की नहीं, काफ़ी वो जगह है ऑलरेडी कंजेस्टेड है। अब यहाँ पे कॉलेज दिया है, मुझे ना ऊपर वालों से लेना है ना नीचे वालों से न लेना है, ठीक। राजनीति से हट के अगर इंसान आने वाली नस्लों के बारे में सोचे तो फिर दिल खुला और नज़र दूर रखना, ठीक है। अब कॉलेज कहाँ बने वो ज़रूरी नहीं, लेकिन कॉलेज बने वो ज़रूरी है। 16 साल तक जिन बच्चों ने यहाँ तालीम हासिल की वो खजल हो गए। अगर 16 साल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता, वहाँ उनकी तालीम और तरबियत बेहतर होती, तो आज माहौल अलग होता। और उस झगड़े में ऊपर वाले और नीचे वालों के चक्कर में हमने 2-3 नस्लों का कैरियर ही तबाह कर दिया, ठीक है। और इसका शिकार हम हो जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। कुछ लोगों की गलतफहमी की वजह से, कुछ लोगों की गलत पॉलिसिंग की वजह से। मैं यहाँ का एमएलए हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे ऊपर वाले हैं अपने हैं, ना नीचे वाले हैं। मुझे वो अपने हैं जिन नस्लों के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे हैं जिनके बच्चे ना कॉलेज में हैं, ना अभी आने में वक्त लगेगा। कईयों के 16 साल के बाद आएंगे, कईयों के हैं ही नहीं, किसी का भाई नहीं है, किसी का चाचा नहीं, लेकिन एक फिक्र है कि हमने क्या करना है, ये वो लड़ाई है। और अगर उस नज़रिए से आप लड़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसकी पहल आपने की, और ये मैसेज मुझे लगता है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंच जाना चाहिए। अब मैं इनको पूछूंगा कि इसमें इस वक्त तक स्टेटस क्या है, मतलब डिपार्टमेंट के लोगों ने ऊपर हायर अथॉरिटी से क्या बात की, हमने क्या किया, वो एक अलग इशू है। लेकिन इनकी तरफ से, इनके ऑफिस के बाहर, एसडीएम ऑफिस के बाहर ये चीज़ें हो रही हैं, तो इन लोगों ने क्या काम किया। एमएलए साहब, असल में ये तो आपको सब पता है कि 16 साल पहले ये सेंक्शन हुआ है। इस वक्त आबादी के हिसाब से, वक्त के हिसाब से कॉलेज का जिज्ञास में भी होना ज़रूरी है, कारा में भी ज़रूरी है, बेहला में भी, महला में भी, बांजवा में भी। लेकिन इन जगहों पे ज़रूरी है, लेकिन इस वक्त है नहीं। और 16 साल पहले जब ये कॉलेज यहाँ सेंक्शन हुआ था, इन तमाम इलाकों को मद्देनज़र रखकर यहाँ सेंटर इसलिए यहाँ दिया था कि तमाम लोगों को इजी यहाँ रहेगा। अब यहाँ कंजस्टेड है, ये हम भी मानते हैं। अब गवर्नमेंट ये लिल्लाहियत के लिए अब ये हम बैठे क्यों, हम बैठे हैं, मैं वो बात रख रहा हूँ। अब 16 साल पहले अभी तक हमने नहीं, अलबत्ता 16 साल तक जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने 2-3 जगहें अभी तक देखी, खुद वहाँ उन्होंने ऑक्यूपाई की, खुद देखी, खुद कहा अच्छा है, खुद कहा बुरा है। अब 2019 में बीच में क्या हुआ उसमें नहीं जाना चाहूँगा। 2019 में हम तमाम लोगों से मेरी मुराद है कि हर एक तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर, यहाँ जो ग्रिड स्टेशन के ऊपर बंडेखरा के नीचे एक सरकारी ज़मीन है, 75 कनाल ज़मीन है, वहाँ इन्होंने ज़मीन एक्वायर की। और वहाँ इसलिए एक्वायर की कि कहरा वाले लोगों को भी नज़दीक होगा, जोड़ा वालों को भी, और महला और बाकी लोगों को भी। अब बदकिस्मती ये है कि 19 के बाद फिर 6 साल हो गए, फाइल बिल्कुल तैयार है 99%, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर एडमिनिस्ट्रेशन का ये फॉल्ट है कि वो तमाम लोगों को अंधेरे में रख रही है। अब
आज की डेट में मनोज कुमार ने एक स्टेप लिया कि मैं हंगर स्ट्राइक पे चला जाऊंगा। हालांकि मैंने इसको मना किया था कि भाई ये गूंगी बहरी सरकार है, यहाँ कोई सुनता नहीं है, तो इन्होंने नहीं माना, तो हमें इनके सपोर्ट में यहाँ रात दिन बैठना पड़ा। अब हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपने जहाँ देखा है, या कॉलेज का काम शुरू करो। आप शुरू करने में अब आप वहाँ से एक्वायर करके एक बोर्ड लगाओ कि भाई ये कॉलेज की ज़मीन है, तो यहाँ से हम उड़ जाएंगे। अब हम ये नहीं बोलते कि जहाँ हम बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलते हैं कि आप फिजिबल देखो, मगर काहरा वाले को भी मद्देनजर रखना, आप भोंजवा वाले को भी मद्देनजर रखना। आप उनको, ये कॉलेज सिर्फ हमारा नहीं है, यहाँ जो जितने ये बैठे हैं ये हमारी कोई पर्सनल जागीर नहीं है, ये काहरा वालों का भी उतना हक है, बेहला वालों का भी, महला वालों का। इसलिए अब हम आपसे ये दरख्वास्त है बहैसियत एमएलए, आप यहाँ इस वक्त एमएलए हैं, तो इनको सिर्फ ये गुजारिश कीजिए कि ज़मीन जो एक्वायर की है वहाँ ये साइन बोर्ड लगाएंगे, बस दैट इज़ ऑल। जरूरी बाकी हमें झगड़ा, किसी जाति झगड़ा नहीं, किसी सियासी पार्टी का ये कोई है नहीं है। यहाँ ये आज 16 साल अगर ये चीज़ हम पीछे रह गए, यहाँ पर ज़मीन भी देखी गई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जम्मू को तो ही जी जी अपने एमएलए नहीं था ना। बात वो नहीं है कि मेरे होते हुए बने, मैं कहता हूँ कहीं पे भी बने, लेकिन मेरा एक इंटेंशन है, मैं कहता हूँ यार दुनिया अब आगे तेज़ी से बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एरिया बढ़ेगा। ये था जो मैं आपका क्या, मुझे देखो खुदा गवाह है, न मैं उनके साथ हूँ, न मैं उनके साथ, मैं किसी के साथ हूँ, मैं एक नज़रिए के साथ हूँ, मैं एक सोच के साथ हूँ। जो मुझे दिख रहा है मैं वही बात करूँगा। कुछ उस दफन मैंने पहले ही कहा था, जब मैं पहली बार असेंबली में गया था, मैंने कहा था अब गाँव शहर में बदल गए, अब गाँव नहीं रहे, है ना। अब गाँव की आबादी शहर के हिसाब से चल रही है। आप देख लेना 5, 6, 7 साल के बाद माहौल ही अलग होगा, मतलब आबादी बढ़ रही है। तो कंजस्टेड हमने एरिया नहीं करना है, हमने ऐसी जगह पे इसकी तामीर करनी है जहाँ कल की डेट में दुकानें 10 बने, जहाँ पर बिल्डिंगें 10 और बने, जहाँ पर लोग और आए, ठाठरी के अंदर बाहर के लोग आकर बसे, ठीक है। लेकिन आज अगर कोई बाहर से यहाँ पर आके बसना चाहेगा, बस पाएगा? है क्या? वैसे यहाँ पर जगह ही नहीं है कहीं पर खरीद पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जहाँ पे इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे लोग जो है, लोग आना चाहते हैं उस जगह पे। देखो ये ठाठरी का इलाका, जब यहाँ पे रोड नहीं ना होता, यहाँ पे लोग डरते चलने से, यहाँ बैठने से। लेकिन जब सड़क आ गई, उस जगह पे रहने के लिए लोगों ने कुछ न कुछ करके उस जगह पे जिंदगी, वरना दरिया के किनारे कौन रहना पसंद करता है, रोजंज का। लेकिन जब सड़क आ गई, लोगों का चलना वहाँ से शुरू हो गया, तो उसे लोगों ने मरकज बना दिया। ऐसी जगह पे बने जहाँ और एक शहर बस जाए। ये ज़रूरी नहीं कहा, मैं तो कहूँगा नहीं किसी को कहाँ पे, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए ये जो इनकी टीमें हैं, इंजीनियर्स वगैरह, वो आए, वो देखें कहाँ पे करना है। हम भी यही बोल, सही बात है। जरूरी नहीं। और इसका शिकार आपने यहाँ पे, आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, आपने यहाँ पे स्ट्राइक की, कुछ लोगों को लगता है अब ये कहीं पता नहीं उधर खाएंगे, इधर खाएंगे। खाने का मकसद किसी का नहीं है, ठीक है। तहसीलदार साहब कहाँ पे हैं आप? अच्छा, हम भी ठाठरी में हैं, इधर आपके तहसील के बाहर यहाँ पे प्रोटेस्ट 7-8 दिनों से है, तो क्या अपडेट है, स्टेटस क्या है? ठीक है, नहीं आप इधर ही हैं, तो अगर आ जाते, लगाओ जरा चक्कर, मैं इधर हूँ, आ जाओ इधर। ये इधर ही यहाँ पे जहाँ पे प्रोटेस्ट साइट है, ये ठीक है। ये अच्छा काम आपने किया, क्योंकि इस दौर के अंदर इन लोगों तक आवाज़ पहुंचाना ये ज़रूरी है। ऐसे तो ये सुनते हैं नहीं किसी, लेकिन फिर भी आप लोगों का यहाँ रहना ये कोई गलत बात नहीं है। एक मैसेज गया है पूरे स्टेट के अंदर, पूरे यूटी के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन में गया है, सरकार में गया है, बात पहुँच चुकी है। ऐसा नहीं समझना कि आपकी बात कहीं पहुंची नहीं। यहाँ पर एक आदमी कमेंट करता है, इंटरनेशनल करता है, तो पूरी एजेंसी देश की लग जाती हैं कि फलाने बच्चे ने, और उसने नाम भी छुपाया होगा, किस फ़ोन से किया, किस नंबर से किया, उसके घर तक उसको ट्रैक करके उसको पकड़ के ले जाएगा। तो ये तो बड़ा मसला है, इतने दिनों की स्ट्राइक। अच्छा ना, अब ये बात अलग है, लोग इसमें जुड़ना नहीं चाहते हैं, लोग लड़ना नहीं चाहते हैं,
तो अगर कुछ लोगों की कुर्बानियाँ लगती हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए आप सबको मुबारक हो। अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज है ना। डाइटिंग यहाँ डॉक्टर बोलता है करने को, आपने यहाँ पे बैठ के अगर वेट कम किया है या हुआ है, ये भी कुर्बानी को याद किया जाएगा। मुझे नहीं लगता ठाठरी के अंदर इस किस्म का पहले प्रोटेस्ट हुआ। गया मतलब 2-3 दिन का ही हुआ था, उससे इतना लंबा कभी नहीं गया। ये सिर्फ ये है। इसके मुतालिक हमने पहले भी किया है, और उस वक्त भी हमें 2-3 दिन के बाद यकीन दहानी दिलाई गई और हमने भरोसा करके उठ गए। अब हम इन पे वो कागजी घोड़ों पे यकीन नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं बस 2 चीज़ें, एक तो वहाँ साइन बोर्ड आप लगा दो, दूसरा जहाँ आपने देखा है, मुझे लगता है 1 महीने पहले मैंने देखा था, आपने वहाँ विजिट किया, सोचा कुन हिसाब तक जरूर कारण के सान शुर जमशेद 4 वर्ड हटने। हम कह रहे हैं तब तक आपके पास आर्मी का वो है, वहाँ वो शिफ्ट मैंने उनसे बात की। वहाँ शिफ्ट करो। हाँ, वहाँ भी अगर ये आज की डेट में भी शिफ्ट करेंगे तो हमें ये जरूरत है कि हमें कोई अफसर आए, कोई फिर MLA तो आए। इनमें ये बेचन ये बिल्डिंग या हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, PDC की बिल्डिंगें हैं। हमें डीसी साहब ने PDC के लिए ऊपर 32 कमरे खाली। कितने 32 यही बस जरा हेर में साइड है। कितना है? 24 बेड वेल फर्निश्ड है। कितने 32 कमरे इसमें क्या है? 24 बेड नहीं, पहले उसका स्टेटस भी आज 27 तारीख है। आधा डिस्टर्ब। और क्या हाल है? ठीक है, आप करें सर। अच्छा, मसला है 8 दिन से बच्चे यहाँ पे स्ट्राइक हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं सारे। ये ठाठरी में वो GDC को लेके मसला ये है कि सही बात है, वहाँ जहाँ पे कॉलेज है हमारा वो तबेले से बदतर है। मैंने भी पिछले दिनों ही देखा था, मुझे नहीं पता था ये हालत है कॉलेज की। आप भी अगर कभी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि मतलब हायर एजुकेशन हमारी ये है। अब ये है कि मैंने ये जो है ना, ये हमारे ये कमांडेंट ये आर्मी के, जहाँ बगल में कोई एक और RP है वहाँ पे आर्मी का, तो मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी थी, उनसे बात भी की थी। अब वो कह रहे थे कि अगर डिपार्टमेंट के लोग हमें चिट्ठी लिखेंगे तो हम उसमें करेंगे, बच्चों का मामला है, चलो जो तालीम का मामला है तो हम उसमें कर सकते हैं हमें। हाँ, तो अगर वो भी हो सकता है, सच में ऐसी जगह पे हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ हाँ, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। तो ऊपर है ना एक बिल्डिंग, ऊपर वहाँ कहीं 32 कमरे हैं। PDC हम्म, आर्मी कैंपस कसा बिल्डिंग है, कसा बिल्डिंग है शेप सवार ठीक ठीक ठीक। हाँ ठीक। और दूसरा एक काम करते डिस्टर्ब, पता क्या, अब देखो आपकी भी जिम्मेदारी है, कुछ हमारी भी है। आप इनको एक काम करें, एक टीम ना अपने एंड से अगर यहाँ से बना लेंगे, यहाँ पे वो लैंड का इशू है, आप टेक्निकल कोई टीम लेके ना जो कॉलेज के लिए NOC हो गया, वो हो गया सॉरी, वो फिजिबिलिटी सब कुछ है मसला सेक्रेटरीट में। वो जा रही आज कमिश्नर डायरेक्टर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। अच्छा ये, तो अब उनको ये बोलो कि थोड़ा सा इसमें देना, अब फास्ट ट्रैक पे अगर ये चीज़ें हो जाती। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक। अच्छा नहीं, सही बात है, उसमें टेंडर वगैरह करके ना तो ये चीज़ें हो जाती। सही बात है, 16 साल का अरसा है, काफ़ी होता है, और फिर इस ऐसे हालात में हम एजुकेशन को मतलब कह रहे हैं तो ये नहीं। देखो सर, इसमें पता क्या है, जैसे आप हैं और हम लोग हैं, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमने वो देखना है कि जहाँ पे आपको लगे, जैसे टेक्निकल टीम होती है वो करे, वो मतलब देखो ऊपर वाले को हमने देखना है, हमने आने वाले नस्लों के लिए ये काम करना है। ये किसी एक आदमी का तो फ़ायदा है नहीं, ये तो बहुत सारे लोगों का मामला होता है। इसमें वो लोग देखो जो इसमें बैठ के ना कोई मतलब
ओपन एक फैसला कर लें जिससे लगे कि ये आवाम की बेहतरी के लिए है। तो हमने कहा ऊपर या नीचे, नीचे या ऊपर ये करना है, वो वैसा तो होना नहीं चाहिए। गवर्नमेंट का काम होता है, पॉलिसी होती है लोगों की बेहतरी। तो ये किसी एक कम्युनिटी के लिए या इलाके के लिए तो ये चीज़ें, तो चलो इसमें देख के, तो अब इसमें क्या ही करें। अब ये स्ट्राइक वगैरह इनको आपने बोला ही नहीं मेरे ख्याल से उठने को। हाँ। अच्छा, इसमें कितना टाइम लगेगा उसमें ऊपर या नीचे में? हाँ, कुछ नहीं कुछ करके ना इनको यहाँ इस वाली जगह में बच्चों को नहीं रख सकते सर। ये सच में बहुत ही बुरी जगह है। हाँ, नहीं, मुझे नहीं है, मुझे वो नहीं है। मतलब एक विश्वास, पता क्या सुने सर, पता क्या डिस्टर्ब, पता क्या भरोसा ही उठ गया है। अब बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर जो है ना प्रोटेस्ट करते हैं, मांग करते हैं, फिर वहाँ पे जब वो चीज़ें नहीं ना आती, अभी यहाँ उठ जाएंगे, फिर 5 दिन या 6 दिन, हफ्ता फिर भूल जाते हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर एक भरोसा, एक विश्वास अगर हो तो हमारी तरफ से, आपकी तरफ से, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। तो इसमें क्या ही करें फिर? आप भी बोल दो तो उसी हिसाब से हम करेंगे फिर। हाँ। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है। ओ, हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, उसमें कितना टाइम सर, कितना एक टाइम लगेगा? हाँ। आप थोड़ा एक बारी उनसे बात करके ना, आप थोड़ा बता दो, मैं भी इधर ही बैठा हूँ, तो फिर हम थोड़ा इसमें कोई फैसला लेके, अच्छा नहीं लगता है। नहीं, पता क्या, आप एक बारी उनसे ड्यूकम साहब से बात करके ना, मैं आपको दोबारा से कॉल करूँ, आप एक बारी फेस से कर लो, बोलो उनको थोड़ा सा एक टाइम, पता क्या है, भरोसा होता है सर। अब कल की डेट में ये लोग वो हैं कि ये कल से उठ के फिर बैठ जाएंगे, फिर अच्छा एक मैसेज क्लियर नहीं जाता। आप ड्यूकम साहब से एक बार ये कंफर्म, पता क्या, हाँ मैं वही कह रहा हूँ, आप उनसे एक बार कंफर्म करके ना आप मुझे बता दो, मैं उनके इसके हिसाब से ये मैं देख लेता हूँ। ठीक है, आप एक बार थोड़ा कंफर्म करके बता दो। ठीक है, ओके। अच्छा, मुझे जो चीज़ देखो, मैंने कहा था ना आपकी बात इश्यू में, हम घर में भी सोते हैं, यहाँ सोए या, लेकिन आपसे कुछ काम तो हल तो निकल आया। ठीक है, ये डिपार्टमेंट के लोग बोलेंगे कहाँ पर बनाना है, क्या करना है। अच्छी टीमें आती हैं, वो खुद देखेंगे। मैंने भी आपको यही बोला, इस इलाके में बने या उस इलाके में बने या कहीं पे भी बने, है ना। आप लड़ रहे हो यहाँ पे, खाटे वाले ऊपर वाले नीचे वाले, आप ये सोचो कि पीछे ना नहीं, आपकी यहाँ बात वैसा नहीं नहीं कह लड़ रहा। आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, जनरली होता है। तो इशू लाड़न ब्याह लाड़न, मतलब एक फिरका नहीं, दूसरा आप लड़ रहे हैं कि बच्चों की जगह बैठने की अच्छी नहीं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुझे बच्चों की बैठने की जगह अच्छी चाहिए, जहाँ बच्चे हमारे पढ़ पाए, एच के पढ़े। आज ब्रोड खा दे कितना बलाई कितना यला, ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो कुछ लोग सोचते हैं उससे फ़ायदा होगा, फ़ायदा वो एक अलग मामला है, लेकिन वक्ती तौर जो सोच आप लेके चले हैं उसमें बेहतर है। ठीक है, अब मैं थोड़ा इससे एक बारी फिर कंफर्म करूंगा। अच्छी बात भी नहीं है, अब मेरे ही कॉन्स्टिट्यूंसी में तो इशू हंगर स्ट्राइक पर ये भी मसला है। अब मैंने हम छोड़ा किसी की बात से बाहर नहीं जाएंगे, हम वो हठधर्मी के अंदाज में यहाँ नहीं रहते। क्या होता हमें है हल चाहे बस। तहसीलदार दोहा मेन के फुर्सत दोहा शासन येते चलो कर रेडी के DC was competent authority कि सह क्या युस ये ओत्रवन यमो SSL DC शिफ्ट तो करनो PDC में शिफ्ट होई वथि में न तौर इन का आप पता ही हो। अब वो कॉम्पिटेंट है, वो वहीं से कर सकता है, वहीं जखन डे काम अगस्त छुट्टी सुकार बे कार करता 10 का जिन लेथी पर ये खुद लटका। और तहसीलदार साहब क्या हाल चाल है? आपके हमसाए इधर बड़े हो गए अब, है?
जनाब इधर लाइट वाइट उनके तो लाइट साइड पे बैठे सर बैठे सर तहसीलदार साहब योर भी नहीं नहीं क्या मसला है, क्या आप देख रहे हैं? बेसिकली सर 2022-23 में भी लाइन में सारी एजुकेशन की तरफ से टीम आई थी बंटी का ना भी ट्रांसफर में हुई है। तो किसकी लैंड है वो? उसमें स्टेट भी है कुछ फॉरेस्ट है। ठीक है, और प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं थी, दो इश्यूज थे। एक तो उसमें थी वो बन चुकी है PWD से, दूसरी थी पावर ग्रिड की ट्रांसमिशन लाइन हो रही थी, उससे भी एनओसी ले ली। अब ये है कि फाइनल कॉल आएगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो जैसे ही वहाँ से आएगा तो आप इंटरव्यू करेंगे ऊपर जाके, तो है ना। तो तब तक देखो, ये तो हो गया एक मामला। मामला ये वो नहीं है कि बिल्डिंग कहाँ बनी, मामला ये है कि हमारे बच्चे पढ़ कहाँ रहे। अगर जो आज हमारे बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं, जैसे अभी आप तहसीलदार, अगर आपको इस वक्त बैठने की जगह नहीं होगी तो आप क्या कहेंगे? हाँ ये है मतलब आप इस वक्त मैजिस्ट्रेट हैं, कल को इधर 10 छत भी बन जाए, क्या फर्क कि पड़ता उसका है? भी ऑप्शन दिया है। आप मेरी बात नहीं सुनो। जी कॉम्प्लेक्स कितना बड़ा 10 साल के बाद बन जाए, 5 साल के बाद बन जाए, लेकिन आपको रहने के लिए जगह नहीं है तो फर्क पड़ता है। अब आपको रहने के लिए अगर क्वार्टर नहीं है, लेकिन अच्छा सा रूम तो चाहिए, मानते ये बात? वरना आप भी बोलेंगे ये तहसील ऑफिस है, मैं यहाँ पे डेरा रखूँगा, अच्छी बात नहीं है। मतलब रहने के लिए एक अच्छी जगह का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मैंने डीसी साहब को बोला आप एक बारी कंफर्म कर लीजिए, बच्चों के बैठने के लिए फिलहाल तो ये बगल में क्या RP गेट शीप हस्बेंड्री का, कुछ है, शीप हस्बेंड्री का। मैंने भी उनसे बात की थी, डीसी साहब से ने भी की। उन्होंने कहा था वहाँ पे उनका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उठाने में कहीं थोड़ा सा वक्त लगेगा, और दूसरा उनको अगर डिपार्टमेंट लिखेगा हाँ हाँ मामला। अब बच्चों के बैठने के लिए कम से कम ये जगह कॉलेज की अच्छी नहीं है। आप भी कॉलेज पढ़े, आप पुराने दौर में ही पढ़े, आज आप तहसीलदार हैं, मैं भी पढ़ा हूँ, लेकिन हमारा भी कॉलेज ऐसा नहीं है ना। मतलब आप जिस टाइम में पढ़े होंगे या कोई भी जो कॉलेज गया है, ऐसा कॉलेज मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर में है। वही सर उसी को देख के नजर रखते ना हमने 2024 में एक शिफ्टिंग किया था, फिर थोड़े से कुछ हालात खराब हो गए तो हमने यहीं पे किया था यहाँ शिफ्ट। हाँ, गया एक बार गया, ऑर्डर गया, डिसीजन करे ऑर्डर बाद फिर में। थोड़े हालात खराब हो गए थे ना, तो उस वजह से दोबारा जो आर्मी ने टेक ओवर किया। इधर कराना था ना आर्मी, मतलब जहाँ कॉलेज है वहाँ आर्मी को कराना था। ये एरिया भी दे सकते थे। नहीं वो यूजुअली पहले से वहीं पे थे ना, आप उसमें हमारा नाम नहीं रहता, हम लोग खाली था उसका, इसलिए हमने वहाँ पे करवाया था। अच्छा अच्छा, ये हुआ था। हुआ था। इसी साल में आए थे। वो तो एक चीज़ बात हूँ, डेस्क सामान तो उधर ही है, हो सकता है। मतलब वहाँ हमने करवाया था। सामान अभी भी वहीं है। इंडियन आर्मी ने दोबारा टेक ओवर किया ना, फिर वो 2024 में क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर मिलिटेंट अटैक हुए थे 24 में। फिर यहाँ कुंतवाड़ा में 2 किलिंग्स हुई थी, हाँ फिर 25 में तो सिंदूर आ गया, तो उस वजह से फिर वो एक और है ना कहीं पे बिल्डिंग, नहीं, वो हम उसमें वही सर वो हमें लिखा हुआ है। तो उसमें एक काम करो ना, सुनो मेरी बात, डीसी एक मालिक होता है जिले का, आप भी तहसील के मालिक हैं, SDM होता है डिवीजन का मालिक। अगर आप चाहेंगे ना, इतना हंगामा करने, बच्चों को पढ़ाने की मांग हो रही है, सिंपल सा वहाँ पे खाली पड़े हैं बिना मतलब कि वो कमरे हैं, कर दो, बच्चों को शिफ्ट पढ़ेंगे, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है, माहौल भी अच्छा होकर है। वहाँ वो बिल्कुल 4 दीवारी देकर है जो इसीलिए हमने प्रपोज किया सर, इसीलिए किया। बात वो नहीं है, वक्ती तौर आप इमरजेंसी पे शिफ्ट करवा सुबह आ सकते रहे नहीं। डीसी साहब आ रहे हैं। अगर मुझे PSA तहसीलदार लगवा सकता है या लग नहीं मैं एक बात कह रहा हूँ, आपके कहने पे आपकी चिट्ठी से PSA मुझको उठा के 8 महीने जेल डाला जा सकता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए खाली बिल्डिंग पड़ी हुई डाल दो। इसीलिए प्रपोज किया। मैं फिर वही कह रहा हूँ, 24 में जो आपने तो मेरा टिपड़ा एक ही दिन में ताम दान बांध फेर कर पूरा सपोर्ट बात वो नहीं है। अब ये है कि सिंपल सा है, आप इनको भी बता दीजिए, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, ऐसे कॉलेज में हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। मतलब वो जाएंगे, बच्चे तो जाएंगे, मुझे नहीं है कि बच्चे बोलेंगे हम नहीं जाएंगे, कम से कम पेरेंट्स की हैसियत से या भाईबंदी की हैसियत से अगर कोई दूर से आएगा कॉलेज देखने तो अच्छा ही। अब ये एक बार ये ना अब सर ये मटलाइज हो जाएंगे, सुबह डीसी साहब भी आ रहे हो जाएंगे ना। मैं एक ही बात कह रहा हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है, इस वक्त सरकार पे बात आती है, फिलहाल तो MLA पे, अभी मैं MLA था ही नहीं, कहते आप उधर क्यों नहीं गए जी, छात्रों वो तो इतना बड़ा इशू है ना। तो ये तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपने घर की बात है, 8 दिन से ये लड़के स्ट्राइक है और ऊपर से हैं भी आप नहीं।
अब मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन बोलेंगे इनका अपना मसला है। सही बात है, कॉलेज क्या है, बच्चे इनके, अब मैं भी नहीं कुछ पढ़ पा रहा हूँ, दूसरा भी नहीं कर पा रहे, किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा, अपने हिस्से की लड़ाई तो लड़ना। ये हो जाएगा सर, मेटेरियलाइज हो जाएगा निश्चित। कब तक? अब सुबह डीसी साहब भी आ रहे हैं ना, तो हो जाएगा। थोड़ा सा कागजी कार्रवाई होती, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। नहीं, आप थोड़ा एक बारी ना, मैंने बोला भी है साहब से, आप थोड़ा उनसे एक बारी बात कर लो। मैं भी फिर से बोलूँगा, मुझे तो ये ख्याल नहीं रहा ये वाली सुबह आ बात। रहे हैं ना, डीसी साहब आ रहे हैं, मेरी बात हुई उनसे। मैं कह रहा हूँ आज ही खत्म करवाओ, क्यों बच्चों को इधर ऐसे ही बिठवा रहे हो? मैं तो चाहता हूँ ये बैठे ही नहीं। नहीं, आई अंडरस्टैंड सर। आप नहीं तो फिर सुबह से नहीं, आप कह लो ना, नहीं तो सुबह से एमएलए साहब ना, खुद भी एक्शन लेंगे। वो तो फिर अलग तरीका है ना। देखो, हम नहीं चाहते हैं या मतलब ये है ही नहीं बात बोलने वाली कि आप हमें अच्छी जगह दे दो, अच्छी जगह होने जी ये बात ही नहीं है बोलने वाली कि हम बोल रहे हैं हमको अच्छा कमरा दे दो बैठने के लिए, जो ऑलरेडी बना हुआ है, जिसका इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है। और अगर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगी नहीं हम नहीं देंगे, तो यही बेइज्जती, ये तो बेइज्जती वाली बात है। हाँ, अगर कहीं पे ये चीज़ें नहीं होती, हमारे पास नहीं होती, हम ज़बरदस्ती बोलते नहीं जी दे दो, तो बात गलत। अगर है तो नहीं दे रहे हैं, तो ये तो फिर शान में गुस्ताखी हो रही है ना। नहीं, हो जाएगा सर। बेटे सुबह का आप ईमेल देंगे, सुबह डीसी साहब आ रहे हैं ना, हो जाएगा। हमने जब लिखा है सोच के ही लिखा है ना, खाली थी तभी हमने लिखा है सर। अगर नहीं तो होता हम छुपा भी सकते थे फैक्ट्स। अगर आपका निश्चित कर कहा था वही में बहन में दोहा ये ना, इनमें खेन सोच थी कि हम तो चाहते हैं कि आप किसी का हेल्प पे डिटेल न हो। अगस्त रक्षाबंधन रक्षाबंधन घर पे मनाते, लेकिन यहाँ पे रुके हुए हैं। नहीं, वही स्पीडी तो होना चाहिए। ना कैसे नियमित गार वहीं के ऐसे। देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, फिलहाल जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप मेरी बात मानेंगे, वहीं बिसाओ एमएलए पे हम जिस तरीके से डिस साहब ने कहा और इन्होंने कहा, आपकी मांग जिससे बड़ी तो है नहीं। सीधा आर्मी वाला जो वहाँ पर था वो दे देते, उसमें तो मुझे भी लगता है कि ना, क्योंकि उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें टाइम लगेगा। दूसरा जो लैंड इनको वेरीफाई करना था, मतलब फाइनल करना था, वो इन्होंने कर दिया अब वो उसी टाइम को रखा सर। वो कर दिया। तीसरी बात ये है कि ऐसी जगह पे हम बच्चों को नहीं देख सकते, उनके लिए अच्छी जगह का इंतजाम होना चाहिए। यहाँ तक कोई प्राइवेट बिल्डिंग हायर कर लो, ठीक है, सुने मेरी बात, या तो ठीक है, हाँ, जैसे छात्रों में पढ़ने, आपने ठीक बोला, जैसे या छात्रों कहीं में प्राइवेट बिल्डिंग तब तक हायर कर बिल्कुल लो, बिल्कुल ठीक है। या तो अगर बिल्डिंग पड़ी हुई है, साफ सुथरी है, वहाँ पे कोई, हम किसी को नहीं बोल रहे किसी को निकालो, ठीक है। बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर कहीं जगह अच्छी है तो उनको एनवायरनमेंट भी अच्छा मिल रहा है, दे दो। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा तूफान बोल रहे हैं जिसमें गवर्नर चाहिए, जिसमें प्रधानमंत्री चाहिए, जिसमें सीएम चाहिए। आपके हाथ का काम है, कर दो तो हो जाएगा कल। तो इनको भी मैं बोल रहा हूँ, एक काम करेंगे, आप थोड़ा टाइम दे देना, थोड़ा सा वक्त दे दो, मुझे लगता है हो जाएगा। क्योंकि हमें भी पता है। नहीं, अब सुने मेरी बात, नहीं होगा तो फिर हम आपके साथ, तो और आपको पता सुनो नहीं, आप जो आपको रुकना है आप रुक जाइए, मुझे ये नहीं है। आप मैंने 8 दिन आपको नहीं बोला, अब 8वें दिन खत्म होने पे 9वें दिन के लिए थोड़ी अब मैं मजबूर करूँगा, मेरा ये तो हल बनता ही नहीं है। फिलहाल ये परेशानी मेरी है, अब आपने खुद ले ली, ये भी अच्छी बात है, थोड़ी सी लोग भी ले लें तो, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं होगा, कुछ टाइम ले लेंगे हम इनसे, मैं डिस साहब से बात करूँगा, एग्री करेंगे। अगर उनने हफ्ते का टाइम दे दिए, ठीक है, तो हफ्ते के अंदर होता है, ठीक। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम वो लोग हैं जो 6 महीने नहीं 40 दिन के बाद भूल जाते हैं हमारे परिवार में कोई बड़ा, ठीक है। उसके बाद बड़ा बन के खुद ही बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कमी को हम कभी पूरा नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं, हम बात भूलते नहीं हैं, और जो हम बोलेंगे वो हम करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी प्रोटेस्ट आपको लगता है 8 दिन हो गए अब ये ज़ाया हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर ये लोग अपनी बात से मुकर जाएंगे तो बात अलग तरीके से आ जाएगी, फिर ये वहाँ के कसूरवार होंगे। ये छोटा सा काम इनका, और ये इनके हाथ में, ये तहसीलदार के हाथ में, एसडीएम के हाथ में, डीसी के हाथ में। अब बिल्डिंग की बात करेंगे, उसमें 2 साल भी लगेंगे, 4 भी लगेंगे, 5 भी लगेंगे। ये बिल्डिंग इनसे नहीं मांग रहे हैं, हम इनको सिर्फ इतना बोल रहे हैं जो आपके हाथ में है उधर दे दो या इधर प्राइवेट में दे दो, लेकिन हमारे बच्चे वहाँ नहीं पढ़ेंगे, उस गंद में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। और देख लो, कोई अगर प्राइवेट बिल्डिंग है, ये तो आसन की बिल्डिंग होती है। जब आर्मी प्राइवेट बिल्डिंगों में बैठ सकती है, जब दूसरे इंस्टीट्यूशन प्राइवेट
बिल्डिंग्स में रन कर सकते हैं, तो हमारे बच्चे एक अच्छे रूम में क्यों वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं आर्मी इंफ्रास्ट्रक्चर खास इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्टी कमिश्नर डोडा एमो ये गई हंगर स्ट्राइक एमो आल पार्टी को यह तहसीलदार तमो दित रिटर्न आर्डर कर यम सिस्टमस तुम क्रिटिसाइज कर उसकी रुश कर सह सिस्टम खराब वो सिस्टम खराब है। तो उस सिस्टम जिसका आपने नारा दिया था वो सिस्टम खराब है, सिस्टम जो है ठीक नहीं है, मैं उसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ। आपने बोला और आपको मतलब विक्टिम बनाया गया सच पे। ये बात जो कह रहे हैं तहसीलदार, आर्मी में का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ऑलरेडी शीप हस्बेंड्री के स्टोर थे 75 में अक्वायर हुए, वहाँ पे फीड रखी जाती थी। उस टाइम यहाँ 600 केनाल लैंड है जो फार्म है, क्योंकि उस टाइम रोड नहीं जब पुल बन गया तो उन्होंने अपना सारा सिस्टम बंद कर दिया, तो आर्मी वहाँ बैठी, फिर आर्मी ने यहाँ से विकेट किया जंगी मसाइल की वजह से, फिर वो वापस आए। फिर इस डिग्री कॉलेज को न बनने के लिए पॉलिटिक्स खेली गई, प्रिंसिपल को डराया गया, आधा सामान जब अंदर पहुंचा डीसी को कहा गया, और जो एम्प्लॉय है प्रोफेसर है वो भी इसके कलीदी मुजरिम है। 50% सामान अंदर पड़ा, हमने खुद पैसा जमा करके सफाई करनी शुरू कर, टेंडर भी निकाला डीसी साहब ने, लेकिन उनको कहा गया आप मत शिफ्ट करो, आप इसको वेट करो। ये जो वक्त की हुकूमत है वो नहीं चाहती थी डिग्री कॉलेज जो है शहर में बना, वो 36 कनाल रहेंगे, 36 कनाल मेन मार्केट। यह शेप वाजी फ्रंट आरपी गेट, हाँ आर्मी कैंप हाँ बिल्कुल सर, अच्छा और आर्मी एक साइड भी है। एक रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर आप 2 दिन हमारे साथ बैठोगे ना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आर्मी खुद उठाएगी और इधर बैठेगी इस साइड। उस सुनिए दूसरी जगह जो एफ कंपनी थी, जो क्वार्टर मास्टर था, एक कंपनी जो में जो है 100+ लोग होते हैं, 130 लोग होते हैं। 1995 से 2012 तक एग्जिस्टिंग डिग्री कॉलेज जो है, जो ब्लॉक की बिल्डिंग है, जो पुलिस की बिल्डिंग है 3 स्टोरी, वहाँ पे क्वार्टर मास्टर का ऑफिस और एफ कंपनी होती है। उस टाइम वहाँ पार्किंग नहीं थी, उसके बाद जब मैं म्यूनसिपलिटी चेयरमैन बना ये पार्किंग बनाई काफ़ी ज़्यादा। उनके पास इनफ जगह है, अगर डिग्री का वो उधर से इधर बैठेंगे, सिटी का सिटी। और आर्मी ने वहाँ कुछ नहीं बनाया, जो टॉयलेट है पोर्टेबल टॉयलेट, तो वो उठाकर इधर लाने बस इतना ही काम। तो और वो 300 मीटर की दूरी फ़र्क है, 300 मीटर का फ़र्क है जहाँ पे शिप हस्बेंड्री है। और आप ये जो 36 कनाल है, इस 36 कनाल में फिक्सू वाले भी खुश, वो बोलते हैं इधर ही बनाओ, ड्राबशाला वाले भी, प्रेम नगर वाले भी कह रहे, क्योंकि मेन सिटी में है। हाँ। यहाँ आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमारी हायर सेकेंडरी के पास नर्सरी हॉर्टिकल्चर वाली, वो लैंड हमको ट्रांसफ़र करनी थी, चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं कर पाया। जैसे शीप है ना, शीप क्या जो तस्ला सही होती है, लैंड ट्रांसफ़र करने में बड़ा मुश्किल। मैं वही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया सर बेकार पड़ी है। वक्ती तौर वक्ती तौर जैसे आर्मी बैठी है, हाँ वैसे सेम टेम्परेरी बेस, टेम्परेरी जब तक कॉलेज बनेगा। मैं वो हकीकत वक्ती तौर पे, क्योंकि डिग्री कॉलेज को टेंडरिंग होना है, रोड बननी है, उसमें वक्त लगेगा बराबर टेम्परेरी। अभी 5-7 साल लगेंगे कहीं बात आपके नॉलेज के लिए। ऐसा नहीं है कि नहीं, आप एज ए MLA हो, आपके नॉलेज के लिए मैंने सारी फाइल आपको भेजी है व्हाट्सएप पे। ये जो ज़मीन एक्वायर हुई है ये 741 कनाल है, ये टोटल स्टेट हेरियत गमशा इस डिसाइड फाइनलाइज गमशा सरदार सुबनवन की फाइनलाइज। इसकी कमेटी बनी, इसकी माइनिंग की रिपोर्ट क्लियर, इसका फॉरेस्ट क्लियर, इसका फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्लियर। ये हरकन ये बादल से थी या पदर स्टेशन के पीछे आर्मी के सामने ऊपर कौशल महिष वानन पदर
ये जायज वार्ड नंबर 1 से ऊपर वाली साइड बिल्कुल इसी नहीं, और कहीं कंपनसेशन ऊपर मत दिए। ना ना कंपनसेट कोई नहीं अच्छा स्टेट लैंड ये एक साइड थी ना पहले हाँ हाँ सब तो गया स्टे तो इस गया जगह में कहीं मुआवजा तो दिए हैं। सुनिए सर, नहीं 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 आया था मत दिया नहीं था। इसमें 2009-10 में कॉलेज आया, 11 में जमीन एक्वायर की, दफा 4 दफा 8 निकाला, वो इधर ऊपर थी। और उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन ने ही एक्वायर की, उन्होंने ही पैसा रिलीज किया, ये पैसा उनके पास रोड भी आया बनाया। मुआवजे के लिए। लोगों को 2 साल फसल भी लगाने नहीं दी। रोड भी बनाया। रोड उसके बाद ये है हेरमिटाइट है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ 1 किलोमीटर रोड की जरूरत थी, क्योंकि ब्रिक्स वगैरह सब कुछ वो जा नहीं सकता था। फिर सर्वे हुई R&B डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद DPR बनी, DPR के बाद टेंडरिंग हुई, पैसा 16 लाख आया, ठेकेदार ने 500 मीटर रोड बनाई। पता अब नो अफसर को तहसीलदार साहब से पाकिस्तान आप नो अफसर, उन्होंने विदाउट कंसेंट ऑफ जियोलॉजी माइनिंग उन्होंने लिख दिया ये सिंकिंग जोन है। उसमें पॉलिटिक्स फिर हमने बोला और कोई जगह देखो। ठीक है, यानी अगर अशिफ देखो कॉलेज ये इंस्टीट्यूशन है, अगर नहीं है ठीक लगता है डिपार्टमेंट को ठीक नहीं है तो दूसरी जगह देखो। तो उसके बाद देखी फिर देखिए हो गया ना। उसमें एक डिग्री कॉलेज का प्रिंसिपल था, एक 19 में जो SDM साहब यहाँ थे, और जम्मू से एक हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक वो टीम बनी, उन्होंने 2-3 जगहें देखी। हम लोग उसमें नहीं गए, हमने कहा मानो आप कॉलेज बनाओ किसी तरीके से बनाओ। आज की जमीन जहाँ एक्वायर की वो उस टीम ने बनाई है। फिर वो जो कागज सेक्रेटरीट में चले गए, उन्होंने वहाँ से 2 पहले किसने बोला ये सिंकिंग एरिया है? आता देव मारना वहीं अच्छा उसमें हुआ क्या, जब वहाँ से ऑब्जेक्शन 2 लगी, भाई एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट दे दो वहाँ से, और एक वहाँ टावर लाइन है ऊपर से, उसकी भी फिजिबिलिटी क्या हम बना सकते हैं। तो उसमें भी 2 साल गुजारे। अब जब यहाँ इस वक्त तहसीलदार साहब और SDM साहब जो आज हैं, इनकी नोटिस में जब ये बात पहुंची, इन्होंने हमें बुला के लिया, क्या बात है, इन्होंने विदाउट टाइम ज़ाया किए हुए 2 मिनट के अंदर इसको डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल को बुलाया, फाइल लेके वो आए, कहा ये कागज़ इस काम। तो SDM साहब तहसीलदार साहब ने, इन्होंने एक्शन को बुलाया, उन्होंने AEE भेजा, कहा भाई मुझे दे दो आप रिपोर्ट। फिर इन्होंने JE की टीम बनाई, ये ह्यूमन दोहन डेवलपमेंट, तो इन्होंने टीम बनाई। तो वहाँ वो R&B वाले गए, उन्होंने रिपोर्ट दे दी इनको कि ये साइड बिल्कुल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लायक है सब कुछ। फिर इन्होंने कहा कि अब हमें वो टावर वाला वहाँ से पावर ग्रिड वाले चिट पाई थे वार बुजुर्ग ट्विस्ट का। हम जाते हैं डिग्री कॉलेज में, उन्होंने 1 साल पहले चिट्ठी लिखी, लिखी का शक वहीं पावर ग्रिड लेशमशक डोल हस्ती वाले समय ये है ना, वो 60 वेरियन में। फिर तहसीलदार साहब और SDM साहब ने उनको लेटर निकाला। फिर वो दूसरे दिन पावर ग्रिड वाले आए, तिम लेखन हमारी ये जो जितना हमें इसमें एरिया आता है उससे ये बहुत बाहर हैं, तो ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इवन देन उन्होंने एक और पॉइंट लिखा कि इसके नीचे अगर ये प्ले ग्राउंड भी बनाना चाहते हैं तो हम जिम्मेवार कोई नहीं, वहीं सोच वो कागज हो मुदाखलत ही करना तो ये वचन ये बनाई हुआ है वहीं। इन्होंने फिर ये जो ये शिफ्ट का है, ये जो ऊपर PDC में ये तहसीलदार साहब इस वक्त के और SDM साहब ने उधर से हमें बोला भाई हम आपको उधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ हमें दिक्कत आएगी ज़्यादा, आर्मी का ये एक सिक्योरिटी ऐसे गुड, जहाँ आप चाहते वहीं वो उतरा। SDM साहब अब यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा आदमी है। उसने क्या बोला, सुन पानसी हो समझन सारी दपन तुम करो अखन बे दपन तुम वही हंगर स्ट्राइक पार बजो दपन मे लियस चिट दिसन चिट मे SDM सोब चुक पानसी हो समझन सोर ये DSS नश तोड़ यी अद गो ये मे लगन DC सोब अब ये बदकिस्मती है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर वक्त के चीफ मिनिस्टर को अगर चाहेगा वो लैंड नहीं करने देगा अपने डिस्ट्रिक्ट में। अगर सुबह वो चाहेगा आप MLA हैं, आप डोडा चाहना जाओगे वो नहीं जाने देगा। ऐसे भाई अपने 18 दिन नहीं है यही पता ऐसे ऐसे मार खाई तो ऐसे वही निशान तो बोझ में और पूरा। उस वक्त क्या हो गया कि अब DC साहब अथोराइज था, वो वहाँ से इनको लिखता कि भाई करो शिफ्ट तम त्रो डेट ब्याम सुकार वुचन डेवगाम साइन तस चिट्ठी देवगाम से जरूरी उसकी इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। करना ही उन्होंने वो मैंने बोला इनको वो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा वो
ये चीज शेप में मैं मानता हूँ वहाँ support- अलबत्ता ये बोलो कि लैंड का हमारा इशू, वो लैंड का आप करो, हमारे बच्चों को इस हाल में मत पढ़ने। बस यही हाँ। सिंपल मुद्दा है। मतलब ऐसे कमरों में हायर एजुकेशन हमें नहीं चाहिए, सीधी बात है। वही हम लोग भी थोड़ा सा टाइम देखो ना, उतनी देर में मतलब मेरा तो यही है। मैं उस दिन भी गया था, मैंने बोला था यार ये बच्चों के बैठने की जगह नहीं है ना। देखिए आज करो कहरे वाले तो शुरू के उन्होंने ये इस पर प्रेस रिलीज दी, वहाँ वो आपने शायद देखा होगा कि अगर ये डिग्री कॉलेज है, ये हमारा भी है, ठाठरी वालों का नहीं, जहाँ एक्वायर की है जमीन वो ठीक है। अगर ये बनने नहीं देते हैं तो फिर इसको इधर शिफ्ट करो। ये मैं बनाए हुए थे ना, नहीं हम फिर ना आप सुने मेरी बात। उन्होंने भी आपके हिसाब से ठीक है, आप फैसला करो। मामला ये है, तो सुनो मेरी सब बात। बजो यहाँ पब्लिक मैंने सब फैसला नहीं आपके करना, बराबर सुने है। मेरी बात। ना मुझे फैसला करना है, ना मुझे इसका हक किसी ने दिया है कि इधर नहीं उधर बनाओ। इसके लिए कुछ टीमें आती हैं या किसी मुलाजम आती किसी मुलाजम सही काम से दिन फरमान ठाठरे में काले चाहिए दे दो। लैंड एक्वायर करना, लैंड देखना वो इनका काम होता है। सचन सही काम बुके जो ना कोई जबरदस्ती है तो बनाई हूँ, वहीं तक बनाई हूँ ना पाए। मैं इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट का, अलबत्ता मैं तब भी गया था, मैं उसने पता ये कॉलेज खुदा गवाह वो इत्फाकन इधर से रैली निकल रही थी, मैं उस रास्ते से जा रहा, मैं विषय शुरू तक आव जाऊंगा। मैंने यमकी दनीची कॉलेज मैं सब द्वार हाँ भाई तय चूज मौजूद है, बात मुझे तो नहीं सही है। पता था ना ये कॉलेज है। अच्छा। मैं जिम शुरू के ये दस बन आवजान ये कौन गार से ये तो बने योहज कॉलेज चलो छोय कॉलेज मतलब इतना सी जगह है, कॉलेज क्या है। और बच्चे थे उधर दीवार के ऊपर, वो उधर गिरा था ना, उसके ऊपर से बैठे थे लास्ट में दीवार। फिर मैं वो गया, वही से मजबूरी ये कि इस दौर के अंदर एजुकेशन की ये हालत है, ये चीज मुझे अच्छी नहीं यही तो बात की ठीक है। मार वहीं हाड़ में तू वहीं दबन कहरवाल वहीं था होते वहीं था ना, तिमन ना, के ना, ना, मैं जेन्युइन बात आपको देखो बोल रहा हूँ। मैं आपको एक ही बात बताऊंगा। आप यहाँ से जम्मू जाते हैं गसन जो अगर बिठिंडी होर पहाना है इसमें सुनकार 5 किलोमीटर को बिठिंडी मोड़ पे ठोरी सुनना तहला फिर कहीं 7 किलोमीटर 8वें किलोमीटर पे 10वें पे होगा ना कोई इधर का कोई 5 किलोमीटर न ये वो चूस जाए 3 किलोमीटर पे कितना दूर में रास्ता मैटर करता है। जिस इलाके के अंदर सड़क पानी और बिजली होगा और हॉस्टल होगा और एजुकेशन का निज़ाम होगा वो दूर नहीं है। वेरी गुड। जहाँ सड़क ही नहीं होगी तो वहाँ क्या है ना, सही बात है। सड़क कनेक्टिविटी ये उससे नहीं कह सकते आप ये अब ऊपर है ये नीचे है, वो चीजें नहीं है। कम से कम वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर माशरा और बच सके। ये शहर है, ये शहर अब और बढ़ेगा। ये मतलब तो ये तो होत हौपोल पेट होता, ये ठाठरी नहीं है। अब ये जब आबादी बढ़ेगी, ये एक वक्त आएगा यहाँ से लेकर डोडा तक सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखेंगे। कोई इलाका कोई पहाड़ी आपको खाली नहीं दिखेगी। एक वक्त ऐसा भी आएगा। कैसे तसला यस सर ये थोड़ी है बस ये चीज यो है ठहर ठाठरी अब गांव शहर में बदल गए हैं। शहरों की हालत अब अलग हो गई है। अब लोग शहर से भाग कर उधर गई पहाड़ों में बसना चाहते हैं। ठीक है वह पूछूस तो ठीक से मैं करूंगा बात। अब बैठो, जहाँ 8 दिन हो गए 9वें दिन का इंतजार करो। सुबह एडीडी साहब आएगा, मैं भी जाऊंगा थोड़ा इलाके में, वहीं चोस भीती भीव वहीं यल बनाओ नहीं। आज बैठो, सुबह आएगा वो। अब जब बैठो कुछ कर है। चलो वो हमारा ये बजो ये फैमिली है। हम नहीं चाहते इनको आप बैठो। हमारा मुद्दा इनके लिए सिंपल है। नंबर 1 आप ट्रांसफर करो टेम्परेरी बेस पे कॉलेज। अगर वो दोयम कह चाहिए कि अगर तो एक्वायर लैंड कर मुशो तब लगो कॉलेज बोर्ड बस मसला खत्म। बोर्ड लगाने से बात बोर्ड लगाने से बात नहीं बनेगी। अलबत्ता ये बोलो कि ताम पढ़ना ऐसे दोनों ऑप्शन। एक दूसरी बात ये लैंड को इनको करना ही करना है और वो ये डॉक्यूमेंट भी पूरा करें, वो तो कुदरती बात है। कुछ दिनों में चीजें ये चुका था उनमें ये देख के चोर दो गोच एसडीएम चीट लिस्ट केमिस खा डीसीएस की दिसा ये पीडीसी हूं ये क्या था यस एच यूं रख दो सो दिसा ये बिल्डिंग छ चोर दो गए सर रिस्पांस आपका अच्छा ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कर सकते हैं लेकिन 100 बार सोचते हैं। इच्छा वजह कुछ होते हैं जो कर सकते हैं, कर लेते हैं। वहीं दिवस टाइम दिवस में प्रश्न है ना, दिवस में प्रश्न वो मैंने बोल दिया ना। देखो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, आपका प्रोटेस्ट जायज है, आपकी मांग जायज है, आपका तरीका भी जायज है।
अब नाजायज ये है कि मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी मुझे PSA लगाकर अंदर कर सकता है अपने साइन से, वो अपने ही साइन से बच्चों को तालीम और तरबियत के बारे में सोच सकते हैं। ये DC तक वही का तो हम भी मामला कह नहीं रहे हैं, है। वही तो हम भी कह रहे हैं सर। आप बराबर जरा, ये आपकी जुरिडिक्शन में आता है, आप इसका फैसला खुद से ले सकते हैं। आप मिजाज हैं, मेरा हर बार आपको पता नहीं होगा, कोई मुझे बोल रहा। मैं हर मुलाजम को कहता हूं जिसकी जिम्मेदारी जितनी है वो अपनी जिम्मेदारी अपनी मर्जी से निभाए और कानून से निभाए, उसका काम पूरा। अगर तहसीलदार साहब बिना पूछे किसी को, SDM को, उसको पूछे बिना ये काम करेंगे तो कोई सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि ये देशहित में है और अपनी तहसील की बेहतरी के लिए काम करें। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रही है प्रॉब्लम कहाँ है, उस परेशानी का शिकार मैं खुद भी हूं। ठीक है, वंश DC में ड्यू कमर। अब ये कमजोरी है कि कुर्सी कमजोर पड़ रही है, वो दिन की बात नहीं। ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, जब लास्ट में बात आएगी 25 बित तो हैसियत हमारा थोड़ा तरीका दूसरा है। जब हम बैठेंगे फिर लोग भी आएंगे, जब लोग आएंगे फिर और मसला होगा। ये तो आपस में आपको खोट होगी न, माहौल ऐसे दूसरा। कुछ लोगों के जहन गलत हो गया, उनको ये लगा, उनको वो लगा, तो यकजहती टूटने के बाद यहाँ पर माहौल गंदा होता है। लेकिन किसी दिन अगर मुझे बैठना पड़ गया, जो आदमी 8 महीने जेल में खामोशी से बैठा रहा, यहाँ पर बैठने में मुझे दिक्कत नहीं है। यहाँ तब भी नरम है, मैं तो बिस्तर इवन काशी कहता मैं जैसी गैरती इतनी हमें फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें ये नौबत ना आए कि हमें बैठना पड़े। हम बैठ जाएंगे तो फिर परेशानी होगी, और मैं नहीं चाहता हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में वही ये अच्छी बात नहीं। ठीक है, एक गलत मैसेज आता है। ठीक है तहसीलदार साहब, ठीक है, आप भी अब आराम कर देंगे, फोन ही करते। अब देखो आप भी आ गए, अब जिस दिन मैं बैठ गया तो फिर आपको पता है उधर लेंगे तब भी परेशान है, इधर बैठूंगा तब भी परेशान है ना। तो अच्छी बात नहीं, ये आवाम का मसला है, तो इसको बेहतर करो। बे वो विश्व कर दी फोन। ठीक है, चलो आपका शुक्रिया। ना शुक्रिया कि भाई जो तो नाज़रीन, ये MLA डोडा महराज मलिक यहाँ पर थे और आपने देखा कि इन्होंने यहाँ पर जो है इस तरह से बात की। और फ़िलहाल कॉलेज का काम शुरू होने की डिमांड है, और जो इस वक्त कॉलेज है उसको शिफ्ट करने की डिमांड है। बहुत बहुत शुक्रिया।